यीशु के जैसा। पवित्र आत्मा एक बार और गाए, पवित्र आत्मा। आज हमारा सब्जेक्ट यही है। फ्राइडे से मैंने कहा परमेश्वर के साथ आपकी भागीदारी। हमारी टॉपिक है, जो हमारा शीर्षक है, परमेश्वर के साथ आपकी भागीदारी। परमेश्वर आप ही के संग काम करता है, आप ही के साथ काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत धन्यवादित हैं मिनिस्ट्री और सेवा में जुड़े हुए लोगों के लिए, दर्शन में जुड़े हुए लोगों के लिए। वो नौकरी भी करते हैं और वो परमेश्वर की सेवकाई भी करते हैं। वो तन मन धन से परमेश्वर की सेवा करते हैं। परमेश्वर के घर को, परमेश्वर के दर्शन को वो अपना समझते हैं। रात और दिन वो यहाँ पर रहते हैं, उन भवन की मरम्मत करते हैं, भवन की रक्षा करते हैं। भवन की टूट फूट की रक्षा किया जाता है। जो कुछ प्रभु की आशीष है वो हफ्ते भर करते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वीडियो से संबंधित, लाइट से संबंधित हर एक काम हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं ऐसे सहयोगियों के लिए, ऐसे साथ देने वालों के लिए। बाइबल कहती है मिलाप वाले तंबू में, जब परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू को जब वो बनाने जा रहा था, मिलाप वाले तंबू का मतलब है परमेश्वर से मिलने का स्थान। पुराना नियम जो है वो नए नियम की तस्वीर है, छाया है जिसे कहते हैं, प्रतिबिंब है जिसे कहते हैं, शैडो है। वो उस समय बाहरी रीति से परमेश्वर काम करता था, परंतु आज हम जब नए नियम में हैं, हम देख रहे हैं हम सब याजक हैं। और याजकों का दोहरा जो होता है, वो दोहरा, उसके पास दो विशेष अधिकार होते हैं। पहला, वो मनुष्य की आवश्यकताओं को लेकर वो परमेश्वर के सन्मुख उनके लिए विनती और प्रार्थना करता है। आप सोचिए, इस पृथ्वी में आपका परमेश्वर के साथ जो भाग है, आप भागीदार हैं। अगर आप लोगों की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर के काम में रुकावट डाल रहे हैं। मेरा काम है बीमारों के लिए, आवश्यकता में पड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना। जब मैं अपना भाग पूरा करती हूँ तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ, अर्थात परमेश्वर की सामर्थ मुझ में होकर बीमारों को चंगा करती है। ये काम परमेश्वर का है। दुष्टात्माओं को निकालना हम प्रार्थना करते हैं। दूसरी भागीदारी परमेश्वर की है कि उसकी सामर्थ जो है दुष्टात्माओं को निकालती है, और हम परमेश्वर के हिस्सेदार होकर हम काम करते हैं और परमेश्वर अपने वचन को दृढ़ करता है। हालेलुया। परमेश्वर कलीसिया को ये एक विशेष अधिकार वो देना चाहता है। हालेलुया। हम बैठेंगे। मिलाप वाला तंबू परमेश्वर के मिलने का स्थान है, और परमेश्वर ने मूसा से कहा जितने अपनी इच्छा से देना चाहें, जितने अपनी स्वेच्छा से देना चाहिए, अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने समय को, जब हम अपनी इच्छा से परमेश्वर को देते हैं। और मेरे प्रियो, कार्य का करने वाला परमेश्वर है। इच्छा भी तो परमेश्वर डालता है, लालसा भी तो परमेश्वर डालता है, प्रेरित भी तो परमेश्वर करता है। आज अगर आपके बच्चे इस भवन में रहते हैं, रात और दिन रहते हैं, आपको मालूम है आपका बच्चा कितने गुनाह से बच जाता है। सुबह शाम की सफाई, किसी को एक पैसा नहीं दिया जाता है। जिनको पैसा दिया जाता है वो काम नहीं करते हैं।
और जिनको पैसे नहीं दिए जाते हैं वह ऐसी विश्वास योग्यता और ईमानदारी से काम करते हैं। मैं आपको सच कहती हूँ, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर सबको देखता है, सबके काम को जांचता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं आराम से बैठे रहिए। जो बिजली का काम करने वाले हैं वो करते हैं, फ्राइडे आते हैं, सैटरडे आते हैं, वो करते हैं। चेयर धोने वाले चेयर धो के हर महीना चले जाते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। शायद ऐसे लोगों को आप पहचानते नहीं हैं, जानते क्योंकि वो आगे आगे नहीं आते, पर संडे के दिन बहुत सारे लोग आगे आगे आते हैं। आप सोचते यही करता धरता है, पर मैं आपसे कहती हूँ हर इंसान को परमेश्वर के लिए बहुत वफादार होना चाहिए। आज हम परमेश्वर की आशीषों से वंचित हैं। क्यों? हमारे अपने विचारों के कारण, हमारे अपने कार्यों के कारण, हमारे अपने हैं। परमेश्वर आपको अपने प्रतिज्ञा के देश में कभी नहीं लेकर जाएगा। मनुष्य परमेश्वर से रूठे कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो कैसे मनुष्य परमेश्वर से रूठ जाता है ये तो वही जाने। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, हाथ उठाना, जो सटीक जवाब देगा उसको बुआ के ओर से इनाम मिलेगा, ठीक है? परमेश्वर है ही नहीं, कौन कहता है? कौन कहता कि परमेश्वर नहीं है? मूर्ख इंसान जो होता है वो ये कहता है कि परमेश्वर नहीं है, इसलिए वो उससे रूठ जाता है। तो परमेश्वर से रूठकर, चर्च से रूठकर, पासबान से रूठकर आपका क्या कभी भला हो सकता है? अपने पासबान का निरादर करके क्या आपका भला हो सकता है? जितनी भलाइयाँ परमेश्वर ने आपके साथ, परमेश्वर के जन ने आपके साथ की है, उस भलाई को क्या परमेश्वर कभी भूल सकता है? चालीस वर्ष तक वो किन लोगों के साथ रूठा रहा? भटकने वाले लोगों को, भटकने वाले लोगों को। आज हम भटक रहे हैं, है ना? हम भटक रहे हैं। क्यों हम भटक रहे हैं? हमें भटकना नहीं चाहिए, हमें भटकना नहीं चाहिए। आइए हम फिर से भजन संहिता 95 में हम जाएंगे, उसे जोर से हम पढ़ेंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन में जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। परमेश्वर ने क्रोध में आकर ये शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम के स्थान में कभी भी प्रवेश नहीं करने पाएंगे। ये वचन, ये रोटी परमेश्वर की ओर से मिला है। लिखा है, उन्होंने मुझको जांचा, उन्होंने मुझको परखा, मेरे कामों को भी देखा। मेरे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा, मेरे नाकामों को भी देखा। क्या काम उन्होंने देखा? क्या काम उन्होंने देखा? चट्टान से, आइए निर्गमन की 1 से 7 तक पढ़ देंगे जल्दी से। हाँ, फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उससे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे ये कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे,
तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा ये कहकर की, क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। मस्सा और उसका नाम क्या रखा? मरीबा। इसका क्या मतलब है कि लोगों ने परमेश्वर से मूसा से झगड़ा किया, मूसा से झगड़ा किया और मूसा से और परमेश्वर से उन्होंने विवाद किया। झगड़ा और विवाद, पानी ना मिलने के कारण, प्रार्थनाओं का जवाब ना मिलने के कारण, परमेश्वर की इच्छा, अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई इसके कारण वो विवाद करने लगे, वो झगड़ने लगे, वो कहने लगे कि हमें तुमने क्यों संसार से निकलना, क्यों तुमने हमारे ऐसे देवी देवताओं से तुमने हमको छुड़ा दिया। वो वाद विवाद करने लगे। पर यहाँ पर आप देखिए कि लिखा है कि उनके पुरखाओं ने मेरे काम को देखा, उन्होंने जांचा, उन्होंने परखा। हमारे पुरखाओं ने परखा, उन्होंने जांचा, उन्होंने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु फिर भी आप देखो उन्होंने मेरे मार्ग, परंतु परमेश्वर ने कैसा बड़ा काम किया। देखो क्या परमेश्वर मूसा को क्यों लेकर गया? परमेश्वर ने मूसा को कोई वृद्ध लोगों को अपने साथ लेकर जाने का, बाकी लोगों को नहीं, जो वृद्ध थे, जिन्होंने परमेश्वर को परखा जांचा था जब वो इस्राएल मिस्र से निकल कर आ रहे थे। मेरे प्रियो, अगर मूसा कहता मैं नहीं जाऊंगा मिस्र, तो क्या होता? परमेश्वर मूसा चरवाहे की एक लाठी लेकर मिस्र से निकला, और मेरे प्रियो कैसे परमेश्वर ने कहा, जो तेरे हाथ में लाठी है ना, मैं उसी के द्वारा, जो मिस्र के नील नदी को तूने मारा था और कैसे वो लहू बना, उसी लाठी से तू इस चट्टान को मार, पानी निकलेगा। फिर लोग कहें ये कैसे हो सकता है, मारने से कैसे पानी निकल जाएगा? एक लकड़ी के मारने से पानी निकल जाएगा? आप सोचो, परमेश्वर की सामर्थ, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। बैठेंगे। आपके विश्वास के लिए डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है? आपके बिजनेस के आसपास आपको नाश और हानि पहुंचाने वाले लोग आपको क्या कहते हैं? आपको क्या करते हैं? क्या आपके कॉलोनी के लोग क्या करते हैं? आपके नौकरी के लिए क्या? एक ही चीज को मत देखिए, सब तरफ देखिए। आप अपनी भागीदारी देखिए। क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं? क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? क्या आप परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं? बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा से कहा कि कुछ वृद्ध पुरुषों को लेकर जा, और जो लाठी तेरे हाथ में दी है तो उसी लाठी को चट्टान पर मारना, वो पानी निकलेगा। मेरे प्रियो, इस्राएलियों के पानी ना मिलने के कारण, प्यास के कारण, उन्होंने अविश्वास की बातें की, उन्होंने नकारात्मक बातें की, वो परमेश्वर के जन के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे। वो हमने तो आपसे भी प्रार्थना कराई, हमने तो, कई लोग तो कितनों से प्रार्थना करवाते रहते हैं। ये आपका अविश्वास दिखाता है, आपका अविश्वास दिखाता है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम अपनी परेशानियों के लिए, संकटों के लिए, बीमारी के लिए प्रार्थना करो। उसने कहा तुम कहो मिर्गी जा, दुष्टात्मा निकल, पथरी निकल। तू जानता नहीं है मैं कौन हूं? तू जानता नहीं मैं कौन हूं? कौन है मेरे अंदर? किसकी असीम सामर्थ मेरे अंदर है? किसका लहू मेरे अंदर बहता है? किसने मेरे लहू को बदला है? तुम कहोगे तो हो जाएगा। क्या तुमने कहा? क्या तुमने अपनी हिस्सेदारी को पूरा किया?
क्या तुमको जो भाग परमेश्वर ने तुमको दिया तुमने किया? क्या इस जीव को तुमने परमेश्वर के अंगीकार के लिए खोला? क्या तुमने इस जीव से कहा मेरा परमेश्वर, ओ डॉक्टर कैंसर, मेरा परमेश्वर कैंसर को कैंसल करने की सामर्थ्य रखता है। मेरा परमेश्वर मेरे अल्सर आपके अंदर है ही, अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं, वो आपका एक अननेसेसरी वो पार्ट्स है, पर अगर वो कहीं टच होता है तो वो घाव बनाता है और उसको इसलिए उसको निकालना पड़ता है। पर जिसने मेरे अल्सर को रखा, मेरा परमेश्वर, उसको मेरी अतलियों में टच होने नहीं देगा। आप बैठेंगे और आपको पता है अल्सर क्या होता है? बहुत ज़्यादा भूखे रहने से होता है, बहुत ज़्यादा गैस आपके शरीर में बनती है, वॉमिटिंग सा जो लगता है। आप में से किसी को ये बातें समझ में नहीं आती। मेरे पापा को ये बीमारी थी, वो पूरे समय वो भूखे, उनको टाइम से टाइम खाना देना होता है। अगर आप भूखे रहेंगे आपको ये होगा, तो वो अल्सर जो है वो होता है, टच करता है और इस तरह से है। परंतु ये यहाँ पर है, क्या परमेश्वर हमें इस जंगल में पानी दे सकता है? ये कहना गलत है, ये सोचना गलत है, ये बातें ही कहना गलत है। और उसने कहा इन्होंने इतने होने पर भी इन्होंने मुझसे लड़ाई की, इन्होंने मुझसे बलवा किया, इन्होंने मेरी बात को नहीं माना। मैं यहोवा प्रभु हूँ, आकाश मेरा है, पृथ्वी मेरी है, सागर के गहरे सब कुछ मेरे हैं। इन्होंने मुझे परख कर कितनी बार पाया कि मैं सामर्थ्य हूँ। फिर भी जब हम आवश्यकता के सामने जब हम पड़े रहते हैं, आपको पता है परमेश्वर के याजक जो होते हैं उनके पास दो विशेष अधिकार होते हैं। एक, वह आपकी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और दूसरा, आपको परमेश्वर से जो संदेश लेते हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। ये परमेश्वर का संदेश, एक अच्छे याजक के हाथ के नीचे रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप यहाँ पर आशीष पाने आइए, विश्वास की आशीष, विश्वास का अंगीकार। आप मेरे साथ गिनती की पुस्तक निकालेंगे, गिनती की पुस्तक, उसका 20 अध्याय 1 वचन से लेके हम 13 वचन तक पढ़ेंगे। गिनती 20 2 से 13। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग ये कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकाल कर इस बुरे स्थान में पहुँचाया है? यहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तो चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों को और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। देखिए मनुष्य परमेश्वर से कैसा, कई लोग कहते हैं मैं प्रार्थना में लड़ाई करता हूँ, मैं प्रार्थना में परमेश्वर से लड़ाई करूँगा, मैं प्रार्थना में, मेरे प्रियो, ये अज्ञानता है, ये मूर्खता है। ऐसे लोगों से, उनकी बातों से दूर करें। जबरदस्ती अपने परमेश्वर से मांगना बहुत ज़्यादा है। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर लिखा है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। मूसा याजक मिलाप वाले तंबू के पास जब वो मुंह के बल गिर पड़े, परमेश्वर ने उनके अविश्वास, परमेश्वर ने उनसे जो कुछ कहा उन्होंने वो काम नहीं किया।
मैं आपको जो बात बताना चाहती हूँ, जितने भी लोग सेवकाई करते हैं, सेवा में जुड़े हुए हैं, चाहे आप यूथ पास्टर हो, चाहे आप असिस्टेंट पास्टर हो, चाहे आप डिकन्स हो, चाहे आप लेवी हो, चाहे आपको अपने आसपास के लोगों के संपर्क में, जब मैं खुद अछूती नहीं हूँ, मैं कुछ आपको यहाँ पर लेकर चल रही हूँ। सच्ची सेवकाई क्या है? इस दुनिया में सच्ची सेवकाई वो है जो दूसरों के लिए अपने आप को अर्पित कर देते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं। याजक दूसरों के लिए जीता है। यीशु मसीह दूसरों के लिए, दूसरों को जीवन देने के लिए अपना प्राण दिया। मेरे परमेश्वर ने दूसरों को पाप से मुक्त करके मिलाप वाले तंबू में आपको लाने के लिए उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। बाइबल अगर आप पढ़ो, जिससे मेरा परमेश्वर कितना भला है। सुन रहे हैं आप लोग? इसे कभी मत भूलना, ध्यान से सुनिए। अगर आप परमेश्वर के रास्ते में चलेंगे तभी आप प्रतिज्ञा की वस्तुओं को प्राप्त करेंगे। लड़ाई और झगड़ा करके नहीं। परमेश्वर ने अपनी असीम सामर्थ दिखाकर आपको संसार और मिस्र से निकाला है। मिस्र संसार को कहते हैं, संसार की रीति और रिवाजों को कहते हैं मिस्र। आंखों की अभिलाषा है संसार में, जीविका का घमंड है संसार में, और लिखा है शरीर की अभिलाषाएं हैं संसार में। सो परमेश्वर ने मुझे आंखों की अभिलाषा से निकाला, शरीर की अभिलाषाओं से निकाला, जीविका के घमंड से निकाला। पहले हम भी जैसा संसार चलता था हम वैसे ही चलते थे। जो मेरी आंखों को अच्छा लगता है हम वही देखते थे, जो कानों को अच्छा लगता है तब मैं कभी नहीं शर्माती। अपने पास्ट को बताने में हम कभी नहीं शर्माते, हम अपने प्रेजेंट को भी बताने में कभी नहीं शर्माते। बाइबल में हर उस नबी की कहानी है जो पाप में गिर गए, जो पाप में गिर गए। आज मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रही थी। कितनी अच्छी बात, बैतशबा के व्यभिचार में जब दाऊद गिरा, जब दाऊद गिर गया तो बैतशबा ने एक संदेश दाऊद के पास पहुंचाया कि दाऊद, मैं जो हूँ गर्भवती हो गई हूँ। और दाऊद ने तुरंत इस बात को स्वीकार किया। उसने बैतशबा की इंसल्ट नहीं करी और उसने कैसा मैं क्या करूं करके उसने उसके पति के साथ जो भी किया आप जानते हैं। पर क्या आज के युग में, आज के युग में क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसे वफादार, ऐसे ईमानदार लोग हो सकते हैं? मेरे प्रियो, उसने बहुत कोशिश की इस चीज से बचने के लिए, परंतु हम दाऊद के जीवन से सीखते हैं कि जब नातान नबी के द्वारा ये स्टोरी उस तक पहुंची कि कैसे वो भेड़ बकरियों का उसके साथ ही वो रहता था, एक स्टोरी के तौर पर उसके पाप को जब जताया गया, बहुत क्रोधित हो गया। कौन है इंसान जिसने उसके साथ ऐसे किया? नातान ने कहा, वो तू ही है। क्या आप अपनी गलतियों को स्वीकारने के लिए हम्बल हैं, नम्र हैं, दीन हैं? क्या आप अपनी गलतियों को मानते हैं? सकरा है वो मार्ग जो हमें लेकर जाता है। आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिएगा। आपके विचार, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बात सब्जेक्ट नहीं है फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए। चर्च में बाइबल नए नियम में कहती है, अगर मैंने किसी पुरुष को कुदृष्टि से देखा तो मैं व्यभिचार में गिर गई। कोई पुरुष अगर किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखता है तो वो व्यभिचार में गिर गया। ध्यान से सुनना। हमारे कपड़े, बाइबल कहती है स्त्रियों के कपड़े सुहावने होने चाहिए। ये मनाही नहीं है, ये कोई चर्च की आज्ञा नहीं है। मैं इनसे रूठा रहा, मैं 40 वर्ष तक इनसे रूठा रहा और बड़े क्रोध में आकर मैंने कहा, ये प्रतिज्ञा के देश में कहीं नहीं जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। उन्हें प्यास लगी, धन की प्यास, ऊंची ऊंची कंपनियों में पहुंचने की प्यास, ऐसे स्थानों में जाने की प्यास जहां पर चर्च नहीं है, जहां पर किसी प्रकार का वचन नहीं है। और मेरे प्रियो, जो आज के युग में परमेश्वर के लोग
परमेश्वर का संदेश याजक के 2 विशेष अधिकार हैं। वो आपकी आवश्यकताओं के लिए वो प्रार्थना करते हैं, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, आत्मिक हो। और दूसरा, उनके पास ऊपर से संदेश मिलता है कि वो संदेश आपको सुनाए और आपको परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर ले जाकर खड़े करें। परमेश्वर की भागीदारी है मेरे पास। कैसे परमेश्वर के साथ मैं काम करती हूँ। मूसा को यहाँ पर वहाँ पे कुछ वृद्धों को लेकर तू जा, और यहाँ पर लिखा है कि वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरोध में, शिक्षा के विरोध में। आप और आपका घराना जब बातचीत करता है, माँ बेटी जब बातचीत करते हैं, परिवार जब बातचीत करता है, हमें पसंद नहीं है। आशीष मुझे चाहिए, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दे दो, नौकरी की भूख, मुझे गाड़ी की भूख, मुझे बाइक की भूख। मेरे प्रियो, आपको भूख लगती है, आपको तुरंत मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो आप कहते हैं ये चर्च अच्छा नहीं है, ये पास्टर अच्छा नहीं है, ये कलीसिया अच्छी नहीं है, यहाँ तो बहुत रोका टोका जाता है, यहाँ पे तो सब काम के लिए नहीं, वहाँ नहीं जाते, वहाँ तो बोलते हैं तुमको ये छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? क्या छोड़ना पड़ेगा? संसार को आइए मेरे अपने स्थान पे खड़े हो जाए। पहला यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय, पहला यूहन्ना प्रकाशित वाक्य से पहले 2 अध्याय 15 वचन से हम पढ़ेंगे। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, मेरे साथ बोले, वो सर्वदा बना रहेगा। सो ये निर्णय आपका है, आप किसकी इच्छा पर चलना चाहते हैं, अपनी या परमेश्वर की। अगर आप परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहेंगे तो आप हमेशा बने रहेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो मेरे परमेश्वर, जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकालिए अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपकी शरण में आए और परमेश्वर आशीषित हो, और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से, आमीन।